तो अगर श्रेंको के एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो रैंकों के हिसाब से निकल के आ रहे हैं, और इस पर हम लोग डबल फिबोनाची वाली जो स्ट्रैटेजी है हमारी, उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं कि हम इसमें ट्रेड करेंगे। डबल फिबोनाची प्लस ये जो बीबी स्ट्रैटेजी है बुलिंजर बैंड वाली, ये दोनों मैंने कंबाइन कर रखा है कि दोनों के हिसाब से भी अगर कंफर्मेशन मिलता है तो और भी अच्छा होता है। तो मैं सब आपको एक ही साथ बताने वाला हूँ कि क्या देखना है, कैसे देखना है। दोनों ही मेरी स्ट्रैटेजी है, दोनों मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि तीनों में सेटअप बन रहा है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। तो अगर स्ट्रेटजीज के बारे में आपको नहीं पता होगा तो ये वीडियो को आपको देख के ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों स्ट्रेटजीज की वीडियो एंड स्क्रीन या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर रैंकों के हिसाब से देखोगे तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ रैंकों की सेटिंग क्या है। तो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं और हमारे जो बॉक्स है वो 5 है, और इसके बाद हम कुछ भी चेंज नहीं किया। ये 5 बॉक्स का मतलब कि ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ये 5 रुपए का है, ठीक है। ऐसे ये जितने भी बॉक्स है 5-5 रुपए के बनेंगे, क्योंकि हम स्कैल्पिंग और इंट्राडे के हिसाब से बता रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने लेवल निकालने के लिए सिर्फ लगाया है। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जो हमारा इसमें बड़ा फिबोनाची है सबसे, वो देखोगे कि नीचे से लेके बॉटम से लेके टॉप तक मैंने लगाया है, और जो उसका 50% है वहां मैंने एक इस तरह से बॉक्स बना दिया। ये हमारा सबसे बड़ा लेवल होगा, जो आप देख सकते हो 21,736 से लेके 21,804 तक है, ठीक है। ये एक बड़ा लेवल है, आप भी ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना। और अगर उसके बाद देखोगे तो एक छोटा फिबोनाची जहाँ से मोमेंटम आया था, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया, और इसके बीच में जो हमारा लेवल निकल के आता है सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल, वो होगा 21,880 का, और 21,880 से लेके 21,841 तक। यह भी आपको एक इस तरह से जोन बना लेना है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस लेवल पर मार्केट आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अपनी, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तभी मैं इसमें ट्रेड लूंगा, या आपको अगर मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो आप लोग तो आपको ट्रेड लेना है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें बुलिंजर बैंड के हिसाब से कोई भी हमारा ट्रेड या सेटअप नहीं बन रहा है, पर जो हमारा डबल फिबोनाची सेटअप है उसके हिसाब से हमें एक ट्रेड इसमें बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही में अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से हमें एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू की तरह फॉर्म होता हुआ भी दिख रहा है। तो इसमें जो डब्ल्यू वाली स्ट्रेटजी है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अब जैसे मैं आपको बॉटम पे दिखा देता हूँ, यहीं अच्छा मूव मिला है, तो लाइक ऐसे अगर आप देखते हो तो ये जो डब्ल्यू बन के इस तरह से मोमेंटम मिलता है, तो ये डब्ल्यू वाली स्ट्रेटजी भी इस पे अच्छी काम करती है, तो आप वो भी देख सकते हो। डब्ल्यू एम पैटर्न ये सब अच्छे काम करते हैं। तो आपको इस पे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, एक तो हमारे फिब लेवल पे आके बैठा है, दूसरा हमारा ये आपको दिख रहा है कि इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जो अभी आधा डब्ल्यू बना है, जो इसका एक लेग बनेगा, हम इसी लेग में कोशिश करेंगे कि हम अपना आने वाला मोमेंटम पकड़े, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मंडे को गैप अप खुले और कहीं इधर बीच में खुल के फिर ऊपर थोड़ा बहुत जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी में आपको 2 स्ट्रेटजी हमारी बन रही है, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डबल फिबोनाची की, यानी कि यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने ड्रॉ किया, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आया है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट लेवल देखोगे तो ये है 45,630 तक और 45,344, मतलब ये पूरा एक रेंज है। इस रेंज को ही आपको अपना एक बॉक्स बना लेना है। और जो हमारा सेकंड बेस्ट लेवल है वो है हमारा 46,016 से लेके 45,822 तक, ये एक दूसरा बॉक्स है, ये बना लेना है। अभी जो हमारा चार्ट है वो यही है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ये हमारा छोटा फिबोनाची है, छोटा फिबोनाची के अंदर हमारा सेटअप बन रहा है। तो डबल फिबोनाची का सेटअप यहाँ भी बन रहा है, प्लस ये जो बुलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी है, बुलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि ये जो क्लाउड होता है, इस क्लाउड के नीचे अगर कोई चार्ट आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि एक बाउंस बैक मिल सकता है। मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ जो क्लाउड था, ये क्लाउड क्या था, पतला था। आप अगर ये देखते हो कि ये जो क्लाउड था, ये क्लाउड यहाँ मोटा है और यहाँ ये क्लाउड पतला होता गया। पतला होने के बाद ये जो हमारा चार्ट है ये इसके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से एक मोमेंटम आएगा, तो इस जगह पे हमारे दोनों सेटअप बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें, मतलब ये थोड़ा गैप अप खुला फिर ऊपर निकल गया, पर यहाँ हमें एक हमारा सेटअप बनता हुआ दिखा। और जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी आपको दिख रहा है क्लाउड जो है हमारा पतला है, पतला क्लाउड है, इसके नीचे आया, यहाँ से एक मोमेंटम मिला। अब ये जो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटा मोमेंटम है, पर ये छोटा कोई मोमेंटम नहीं है, ये 225 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ऐसे ही आपको अगर दिखे कि जहाँ क्लाउड हमें पतला होता हुआ दिखे, तो अभी आप जैसा देख रहे हो क्लाउड अगर फैला हुआ है, पर अगर गैप अप नहीं होता, थोड़ा साइडवेज के बाद अगर ऊपर निकलता है, तो ये जो क्लाउड होगा ये सिकुड़ जाएगा
और अगर उसके बाद मोमेंटम मिलता है तो इसमें मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मंडे को निकल जाएगा तो उतना अच्छा हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को निकलता है तो जो हमारा क्लाउड होगा वो भी पतला हो जाएगा और उसके बाद निकलता है तो एक हमें 150-200 पॉइंट का मतलब अच्छा खासा रैली मिल सकता है, कम से कम इतने का तो रैली मिल सकता है, या ये भी हो सकता है गैप अप खुल के ऊपर चला जाए। तो ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। इस पे भी हमारा जो डबल फी वाला स्ट्रेटजी है वो बन रहा है। तो जो हमने पहला फीब लिया है वो बॉटम से लेकर टॉप तक ड्रॉ किया है और ये उसका पहला रेंज निकल के आता है। और ये जो रेंज है मैं इसका आपको बता देता हूँ क्या लेवल है। तो आपको 20,270 से लेके आपको 20,360 तक इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है छोटा सा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ आएगा तो मतलब 90% चांसेस होते हैं कि बाउंस बैक करेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड फिफ्थ का लेवल निकल के आता है वो आता है 20,507 से लेके आपको 20,444 तक का। ये उसका दूसरा बेस्ट सेकेंड लेवल निकल के आता है, ठीक है, छोटे फिफ्थ के हिसाब से। तो अगर इसमें आप देखते हो कि सेम वही स्ट्रेटजी कि ये जैसे ऊपर से चला पूरा ही नीचे आ गया, तो लोगों को लगता है कि ऐसे केस में कि जो हमारा फिब वाला स्ट्रेटजी है वो इनवैलिड हो गया क्योंकि ये फिब के पूरा नीचे आ गया। पर गाइस देखो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मार्केट हमेशा हमसे एक कदम ऊपर निकलता है, बस हमें उसके हिसाब से अपनी हर चीजों को एडजस्ट करना होता है या उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। अब जैसे अगर आप प्रीवियस ही देखोगे तो ये यहाँ से चला ऊपर गया, पूरा ही फिब के नीचे आ गया। ये हमारा 61% का लेवल है और ये पूरा ही नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से एक मौका मिला, मतलब एक हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला। तो जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट आपके जहां आपने लेवल बनाया हो वहीं से मार्केट घूमे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो ऐसा यहाँ हुआ था, फिर हमें वही चीज दिख रहा है कि ऐसे जैसे गिरा था हमारे लेवल के नीचे आया था वैसे यहाँ भी गिरा है, लेवल के नीचे आ गया है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो मतलब ज्यादातर चांसेस है कि हमें गैप अप ही देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ वैसा सिनेरियो बनता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जहां हमें थोड़ा अगर ऊपर पुल बैक में अगर मौका मिले तो हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी निफ्टी और फिर निफ्टी में अगर 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है तब आपको कोशिश करना है कि ज्यादा ट्रेड ना किया जाए, ठीक है। अगर 50 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो फिर आप ट्रेड कर सकते। तो ये हमारा पहला स्ट्रेटजी था इसमें। और दूसरा जो हमारा बुलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो बैंड के नीचे चल रहा है, पर दिक्कत की बात यह है कि ये जो बैंड है ये अभी चौड़ा है, ठीक है, ये बैंड अभी बहुत चौड़ा है। तो अगर ये बैंड अगर 1-2 दिन में इस तरह से घट किया जाता है, अगर मतलब मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ, मैं अगर सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट साइडवेज ही रह जाए 1-2 दिन तो फिर जब ये बैंड इस तरह से पतला होगा ना और फिर इसके नीचे से जब ये फटेगा तो ये बहुत ही ऊपर तक जाएगा। तो इसमें भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जो हमारा बुलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटजी उसके हिसाब, ठीक है, फिब के हिसाब से ट्रेड बन रहा है, बुलिंजर बैंड के हिसाब से भी बनेगा। मैं आपके साथ जितनी भी चार्ट एनालिसिस की वीडियो शेयर करता हूँ वो मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से शेयर करता हूँ, क्योंकि यार बहुत लोग क्या करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बताते हैं और प्राइस एक्शन में 1000 तरह की चीजें आती हैं, ठीक है, सबके लिए वो चीजें डिफर कर सकती हैं। पर अगर कोई एक स्ट्रेटजी है तो जैसे मेरे लिए सेम है वैसे ही जो मैं आपको बता दूंगा तो आपके लिए भी वही सेम होगा, उसमें ज्यादा आपको सीखना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे को ज्यादा आसान लगता है कि अगर किसी को मेरी स्ट्रेटजी पता है तो वो इस चीज को फॉलो कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तब तो हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बनता, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तब हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। तो और दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो दोनों स्ट्रेटजीज हैं इनकी लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।